अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 में लेक्चर नंबर 41 देखेंगे। लेक्चर नंबर 41 में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर लूप्स, और एक पर्टिकुलर काइंड की लूप होती है फॉर नेक्स्ट लूप, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लूप के बारे में बात कर लेते हैं। तो होता ये स्टूडेंट्स के जब हमने कोई स्ट्रक्चर बार बार चलाना होता है तो उसके लिए हम लूप इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कोई चीज़ 10 दफ़ा प्रिंट करानी हो तो या तो ये हो सकता है कि हम 10 दफ़ा प्रिंट स्टेटमेंट लिखें। ऑब्वियसली ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और हमारे लिए एक बोर काम होगा, तो इसके लिए हम लूप इस्तेमाल करेंगे। या कोई सीक्वेंस किसी चीज़ की जो होती है वो इस्तेमाल करने के लिए भी हम लोग लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले लूप्स की हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। मैनी प्रॉब्लम्स मे बी सॉल्व बाय एग्जीक्यूटिंग स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स रिपीटेडली। इन दिस situation, a control structure is required that execute statements repeatedly according to the given condition. A statement or a set of statement that is executed repeatedly is called a loop. तो हमने देख लिया स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट जो बार बार रिपीट होकर एग्जीक्यूट होती हैं वो लूप्स कहलाती हैं। लूप्स हम दो पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट ए नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। जब हमने कोई स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को ख़ास मरतबा चलाना हो, 10 मरतबा, 100 मरतबा, 1000 मरतबा। टू यूज़ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यू, किसी चीज़ की सीक्वेंस ऑब्टेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, टू डिस्प्ले द सेट ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स। दो तरह की लूप्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपने GW बेसिक के अंदर। नंबर 1 फॉर नेक्स्ट लूप, नंबर 2 व्हाइल व्हेन लूप। स्टूडेंट्स, आज जो लूप हमने डिस्कस करनी है उसको हम कहते हैं फॉर नेक्स्ट लूप। तो फॉर नेक्स्ट लूप उस वक्त ज़्यादा यूज़फुल होती है जब हमें पता होता है कि हाउ मेनी टाइम्स हमने लूप को चलाना है। आपको डेफिनेशन दिखाते हैं और प्रोग्राम से इसका सिंटैक्स समझेंगे। फॉर नेक्स्ट लूप इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। Thus, this loop is more useful when it is already known how many times the loop will be executed. This loop depends upon the value of the variable to repeat the statement, and this variable is called the counter variable. तो हमने देख लिया सेट ऑफ स्टेटमेंट को हम स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स इससे रिपीट करा सकते हैं। सिंटैक्स देखते हैं। हेयर इट इज़ फॉर, सबसे पहले फॉर लिखा, फिर एक वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं। एक्स लिखा हुआ है, एन हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, कोई वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे। फॉर वेरिएबल इक्वल एक्स टू वाई। एक्स हमारे पास इसका इनिशियल काउंटर है और वाई हमारे पास इसका फाइनल काउंटर है, यानी 1 से 10 तक जाना है तो ये 1 to 10 हो जाएगा हमारा वेरिएबल। स्टेप एन, कितनी वैल्यू आप इंक्रीज कराना चाहते हैं हर स्टेप के बाद। अगर आप 2 इंक्रीज़ कराना चाहते हैं आप स्टेप 2 लिख दें, आप 5 इंक्रीज़ कराना चाहते हैं हम स्टेप 5 लिख देंगे लाइक वाइज। और अगर एक ही मरतबा इंक्रीज़ कराना है स्टेप 1, चाहें तो स्टेप 1 लिखें या ना लिखें, वो फिर ऑप्शनल हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 1 नंबर तो वो इंक्रीज़ करता ही करता है। फिर हम स्टेटमेंट लिख देते हैं जो हमने कराना होता है, और नेक्स्ट में हम वेरिएबल लिख देते हैं, नेक्स्ट वेरिएबल। तो ये हो गया इसका फॉर वेरिएबल। फिर हमने स्टेप बताया कितना इंक्रीज़ करना है, फिर स्टेटमेंट लिखी और नेक्स्ट वेरिएबल। 3 लाइनों में इसका सिंटैक्स है। ज़रा इसको फर्दर एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हियर वी आर, हम चाहते हैं 5 मरतबा लफ्ज़ पाकिस्तान प्रिंट हो जाए। तो प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? 10 CLS 20 फॉर, लूप स्टार्ट कर दी, n वेरिएबल है हमारा, n इक्वल 1 to 5, 1 इनिशियल काउंटर है, 5 फाइनल है हमारा काउंटर। और हमने यहाँ पे स्टेप 1 नहीं लिखा, चाहे तो लिख दें तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 1 तो उसने इंक्रीज़ करना ही है। प्रिंट पाकिस्तान हमने स्टेटमेंट दे दी, नेक्स्ट वेरिएबल की जगह n आ गया, नेक्स्ट n हो गया, एंड। तो 1 to 5 मरतबा वो हमें लफ्ज़ पाकिस्तान प्रिंट कर देगा। 1 2 3 4 5 ये आपको आउटपुट नज़र आ रहा है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। 10 CLS फॉर n इक्वल 1 to 100, वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिया n, 1 से लेके 100 तक जा रहे हैं हम। प्रिंट n, नेक्स्ट n और एंड। तो हमें वो 1 से लेके 100 टाइम्स तक हमारे नेचुरल नंबर जो है वो शो कर देगा। n इक्वल 1 से स्टार्ट करेगा, क्योंकि कुछ नहीं लिखा, स्टेप 1 1 इंक्रीज़ कर जाएगा। प्रिंट n उसने किया, n की वैल्यू 1 हो गई,
फिर नेक्स्ट 10 में आया तो उसमें 1 ऐड हो गया, 1 + 1 2 हो गया, उसने 2 प्रिंट कर दिया। फिर नेक्स्ट में आया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर फिर 1 ऐड कर दिया, 3। इस तरीके से बढ़ती जाएगी वैल्यू, अप टू 100 आ जाएगी। ये आउटपुट देखते हैं 1 2 3 डॉट 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 अप टू 100, सारी हमें असेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग लिखी हुई, नेचुरल नंबर लिखे हुए नज़र आ जाएंगे। दैट इज़ एंड फ्रॉम टुडेज लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।